हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया से ये पोंचू बनाएंगे। ये मैंने 2 से 4 साल तक के बच्चे के लिए बनाया है और 11 नंबर मैंने इसे क्रोशिया पे बनाया है। आप चाहे तो इसके लिए 9 या 10 नंबर का क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पॉम पॉम का बॉर्डर बनाया है इसके एज पर और इस तरह से इसकी नेक बनाई है। नेक के ऊपर मैंने क्रोशिया से फ्लावर बनाकर लगाए हैं। इसी तरह से इसकी बैक नेक है। सबसे पहले हमने ये 2 स्क्वायर पीसेस बनाए हैं। 2 स्क्वायर पीसेस बनाकर हमने उन दोनों को साइड से यहाँ से हमने सिल दिया है, इस तरफ से भी सिल दिया और यहाँ से हमने मोड़ दिया है, तो ये नेक बन गई। बहुत ही आसान है ये पोंचू बनाना। जो मेरे फ्रेंड्स मुश्किल पैटर्न नहीं बना पाते तो उनके लिए ये बहुत ही इजी है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए स्टार्ट में मैंने इसके लिए 70 चेन ली है और यहाँ से हम काउंट करेंगे तो टोटल इसकी 34 रोज 34 मैंने इसकी रो बनाई है। ये देखिए दोनों तरफ से। ये 15 इंच का हमने 15 बाय 15 के 2 स्क्वायर पीसेस बनाए हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये कितना बना है। 15 बाय 15 इंच का ये बना है। और यहाँ पर हमने जो नेक मोड़ी है वो हमने 5 इंच मोड़ी है और 10 इंच यहाँ पर 5 इंच नेक मोड़ने से ये यहाँ पर 10 इंच रह जाता है। तो चलिए हम ये पोंचू बनाना शुरू करते हैं। अगर आप यही पोंचू किसी बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने इसके 70 लिए हैं, स्टार्ट में 70 चेन डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो आप 80 डबल क्रोशिया ले लें। अगर आप इससे छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने 70 चेन ली है, तो आप 60 ले सकते हैं या 65 चेन ले सकते हैं। तो पोंचू बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन स्टिच से चेन बनाएंगे। तो ये एक बनी हमारी चेन यहाँ पर। अब एक चेन बनी है, यहाँ पर हमने टोटल 69 चेन बनानी है। 69 हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो टोटल 69 मैंने चेन बनाई। इसके बाद हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेकर हम यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। 69 हमने चेन ली थी। एक हमारी ये जो हम 3 चेन बनाते हैं स्टार्ट में, 1 2 3 चेन ली थी, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया गिनेंगे। तो फर्स्ट रो में हमारे पास ये 70 हो जाएंगे टोटल। 69 चेन और एक हमारी ये साइड वाली मिलाकर 70 हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये चेन में हमने ऐसे क्रोशिया हुक डाला, ये 3 बन गए। हम 3 से हमने ये 2 बनाए, 2 से हमने 1 बनाया। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो इसी तरह से आप फर्स्ट रो कंप्लीट कर लें। तो हमने 69 चेन ली थी, एक हमारी ये साइड वाली, 3 जो हम चेन बनाते हैं। तो फर्स्ट रो में हमारे पास इस तरह से 70 हो गए डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पर वर्क टर्न करना है। 3 चेन लेंगे हम। 3 चेन लेकर हम यहाँ पर फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में हम बनाएंगे। ये हमारे पास जो चेन दिखाई देती है, सबके ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरी रो में डबल क्रोशिया बना दिया है। अब लास्ट में आकर मेरे पास यहाँ पर 2 बचे हैं स्टिच। अभी हमने इसको इस तरह से कंप्लीट नहीं किया। जब हमारे 2 रह जाएंगे तब हमने दूसरा कलर लगाना है। इसके बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर आप दोनों धागों की गांठ भी लगा दें। फिर हमने उसी तरह से जो फर्स्ट स्टिच हमने छोड़ देना है, नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। सेम उसी तरह से बनाएंगे।
तो ये इस तरह से स्टार्ट हो गया हमारा धागा। इसी तरह से 2 रो हम बनाएंगे वाइट कलर से। तो ये फर्स्ट रो के एंड में आकर उसी तरह से हमने नई रो स्टार्ट करनी है। पहले हम 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क टर्न करेंगे, और ये फर्स्ट है जो बिल्कुल हमारी यहाँ पर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में हमने बनाना है। इसी तरह से हमने ये रो भी बनानी है। तो लास्ट में आकर भी हमने वाइट से ये 1 2 3 वाली जो हमारी चेन है वहाँ पर भी हम आकर एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये 70 के ऊपर 70 बार हो गए। अब यहाँ पर हमने कलर चेंज करना है। कलर हमने इसी तरह से चेंज करना है, जब हमारे पास ये 2 स्टिच होंगे तब हमने कलर चेंज करना है। फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे हम। 3 चेन लेकर हम वर्क टर्न करेंगे और उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर बनाना है हमने। फिर हम 2 रो बनाएंगे रेड कलर से, फिर 2 बनाएंगे वाइट से, फिर 2 रेड से। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से फिर आप बनाते हुए टोटल आप 8 बना लें इस तरह की रेड से, और 8 बना लें इस तरह की वाइट से। तो 8 8 16 आपकी स्ट्राइप्स बन जाएंगी टोटल। तो इसी तरह से मैंने टोटल 16 बनाई है स्ट्राइप्स। 8 मैंने रेड बनाई है और 8 मैंने वाइट बनाई है। ये एक वाइट को गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से 8 रेड है। तो ये 16 हो गई। अब 16 के बाद ये जो हमने 17 बनाई है, यहाँ पर भी हमने 2 बनानी है। तो अभी मैंने 1 बनाई है। 1 मैंने इसलिए बनाई है, जैसे हमने यहाँ नीचे 2 बनाई है रेड, 2 हमने रो नीचे रेड बनाई है स्टार्ट में, 2 हमने यहाँ भी बनानी है। तो हम साइड में भी इसी तरह से इस तरफ भी 2 बनाएंगे रेड कलर से, और इस तरफ भी 2 बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे धागे हैं ये भी कवर हो जाएंगे उससे। तो जो हमने 17th हमने बनाई है, ये 17th हमने 1 बनाई है। 1 हमने इसलिए बनाई है, यहाँ से हम आएंगे डबल क्रोशिया रेड से बनाते हुए, यहाँ तक आएंगे नीचे, फिर यहाँ से वापस जाएंगे। तो ये 2 हो जाएंगे यहाँ पर, फिर वापस जाएंगे, फिर इसकी सेकंड रो हम बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, और इसी तरह से यहाँ से बनाते हुए हम जाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ से वापस आके फिर यहाँ तक बनाएंगे। तो इस तरफ भी 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से चारों तरफ 2 2 आपकी रो आएंगी रेड कलर से। तो फिर हम यहाँ पर अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 मैंने बनाने के बाद दूसरी तरफ यहाँ पे टर्न ले लेना है हमने। यहाँ पर हम 3 बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन ली हमने। ये जो हमारे डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमने 2 2 बार बनाना है। हर डबल क्रोशिया में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। हर डबल क्रोशिया को उठाकर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से सब में मैंने 2 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। ये लास्ट में आ गए हम, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट वाली 2 रो है। तो यहाँ एंड में आकर भी मैंने 2 बार बनाया डबल क्रोशिया। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसे उठाकर यहाँ पर 2 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया। और एक हमने लास्ट वाले में हमने 3 बार बनाया है। एक हमने यहाँ से ऐसे उठाकर यहाँ पर भी हम बनाएंगे, तो ऐसे फिर ये स्ट्रेट बन जाएगा। लास्ट में हमने 3 बार बनाया। इसी तरह से हमने स्टार्ट में भी 3 बार बनाया। जैसे हमने सब में 2 2 बार बनाया है। स्टार्ट में हमने 3 चेन ली थी और 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया था। तो लास्ट और स्टार्ट में हमने दोनों जगह हमने 3 3 बनाया, बीच में हमने 2 बार बनाया। अब यहीं से हमने टर्न ले लेना है और इसके ऊपर फिर से हम बनाएंगे इसी तरह से। ये फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट में हमने बनाना है। हर चेन के ऊपर हमने एक एक बार अब डबल क्रोशिया बनाते जाना है।
तो इसी तरह से यहाँ से बनाते हुए आप यहाँ तक आ जाए। तो ये 17th रो थी हमारी, यहाँ से हम इस तरफ टर्न हो गए थे, यहाँ से आके फिर हम वापस यहाँ पर आ गए, तो इस तरफ ये 2 बन गई साइड में। अब हम यहाँ से टर्न लेके इसके सेकंड वाली हम रो कंप्लीट करेंगे रेड से। तो यहाँ पर यहाँ तक मैंने बना लिया डबल क्रोशिया। अब ये हमारी लास्ट चेन रहती है जो हमने 3 की चेन ली थी, इसके ऊपर हम अब चेन को उठाएंगे, यहाँ से 2 बार बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया। चेन के बीच में हम 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 2 चेन लेनी है क्योंकि हमने यहाँ से टर्न लेना है। तो 2 चेन ली हमने, फिर हम इसी चेन में 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो टोटल इस चेन में हमने 4 बार बनाया, 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन ली, फिर 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर अब हमने इसके ऊपर उसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। तो इसी तरह से फिर आप यहाँ से इसके सेकंड रो कंप्लीट करके ये कॉर्नर तक आ जाए। तो 17th जो हमारी रो थी उसके ऊपर भी हमने 2 बार बना दिया। अब यहाँ से हमने इस तरफ टर्न लेना है, यहाँ से आएंगे और यहाँ से फिर वापस जाएंगे और यहाँ पर आकर मिला देंगे। तो चारों तरफ हमारी 2-2 आ जाएंगी रो रेड कलर से। यहाँ पर हमने ये वाइट धागा है, ये काट देंगे। तो ये यहाँ तक मैंने बनाया है, और ये लास्ट जो हमारी 3 की चेन है इसके ऊपर भी हमने बनाना है 1 बार। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट होगी। अब यहाँ से हमने इस तरफ टर्न लेना है, तो उसी तरह से जैसे हमने पहले लिया है 3 चेन लेंगे हम। 3 चेन लेकर हमने जो फर्स्ट हमारा ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और 2। इसी तरह हमने ये सारे डबल क्रोशिया उठाने हैं। ये जो हमने ये डबल क्रोशिया है इनको उठाकर हम 2-2 बार बनाएंगे, 1 और 2। इसी तरह से ये वाइट को उठाएंगे हम, 1 और 2। तो फिर इसी तरह से आप ये सारी रो यहाँ स्टार्ट तक कंप्लीट कर लें। तो ये मैंने सबके ऊपर 2-2 बार बना लिया डबल क्रोशिया। ये लास्ट में आकर भी हमने यहाँ पर 2 बार बनाना है। ये 2 बार हमने बनाया लास्ट में, और 1 हमने यहाँ पर ये स्टार्ट जो हमारी चेन है 1 हमने वहाँ पर बनाना है। तो फिर ये इस तरह से स्ट्रेट आ जाएगा। तो लास्ट में मैंने 3 बार बनाया, 2 और 1 3। इसी तरह से हमने स्टार्ट में भी 3 बार बनाया। 1 हमने चेन ली थी इस रो के स्टार्ट में, 1 हमने चेन ली थी, 2 बार हमने डबल क्रोशिया। तो 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, बीच में हमने 2-2 बार बनाया। अब हमारी ये रेड से 1 रो हुई है, यहाँ से हम टर्न ले लेंगे और इसके ऊपर 1-1 बार और बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने ये पूरी रो के ऊपर डबल क्रोशिया बना देना है। हर चेन में हम 1 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए आप यहाँ तक आ जाएं। यहाँ लास्ट में आकर भी मैंने ये जो हमारी 3 की चेन है इसके ऊपर भी मैंने डबल क्रोशिया बना दिया। यहाँ पर हम धागा काट देंगे, 1 चेन बनाएंगे और धागा हम काट देंगे। काटने से पहले हमने थोड़ा सा ऐसे धागा रख लेना है जिससे हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। इतना धागा रख के हम काट देंगे। तो इस तरह से ये इसे आप मेजर कीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक 15 इंच है, और इसी तरह से इसकी हम लेंथ नापेंगे तो ये भी 15 इंच है। तो 15 बाय 15 के ये ऐसे हमने 2 स्क्वायर पीसेस बना लेने हैं। 2 हमने स्क्वायर पीसेस बनाकर यहाँ पर हमारी एजिंग आ जाएगी। यहाँ पर हम पॉम पॉम से बॉर्डर बनाएंगे, एजिंग बनाएंगे, और यहाँ पर हमारे ये ट्रायंगल है जो यहाँ पर इस तरह से नेक बनेगी। ये जो हमने 4 की यहाँ कली बनाई थी, 2 हमने चेन ली, 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, 2 चेन और 2 हमने डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये आपकी नेक बन जाएगी। यहाँ से हम दोनों तरफ से सिलाई कर देंगे, यहाँ दोनों तरफ से सिलाई करेंगे
और यहाँ पर आप फिर चाहे आप यहाँ पर कोई लटकन लगा लें या आप कोई यहाँ पर वूल से ही बना लें। यहाँ पर हम बटन लगा चाहे आप यहाँ पर बटन लगा लें, जैसे भी आप इसको नेक को डेकोरेट करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये 2 बना लिए हैं। ये जो हमने ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, शुरू में हमने चेन बनाई थी, इसको मैंने सीधी साइड रखा है। ये इधर से देखेंगे तो ये उल्टा है। तो ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से रखनी है। ये हमारी सीधी साइड है तो ये ऐसे नीचे आएगी, इसके ऊपर हम इसे रखेंगे और इस तरह से ये दोनों साइड्स हम जोड़कर ये दोनों ऐसे जाएंगे और यहाँ पर आप दोनों तरफ सिलाई करेंगे और यहाँ पर नीचे हम पॉम पॉम से बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर साइड को सिल दिया है। और ये मैंने ऐसे इसको आप खींच के देखिए, ये इनविजिबल सिलाई की है मैंने, ये दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर मैंने नेक पर फ्लावर बनाकर लगा दिए हैं। और कितना मैंने नेक यहाँ पर फोल्ड किया है, यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7th मैंने जो हमारी रेड लाइन है उसके ऊपर आकर मैंने इसे यहाँ पर ज्वाइन किया है। और यहाँ पर मैंने क्रोशिया से फ्लावर बनाकर 3 फ्लावर लगाए हैं। इसी तरह से हम बैक पर भी लगा देंगे। अब हम यहाँ पर हम पॉम पॉम बनाएंगे, छोटे छोटे लड्डू बना देंगे, उससे फिर पोंचू में फिनिशिंग आएगी। आप चाहे तो यहाँ पर धागे से भी बना सकते हैं। तो ये हमने कैसे बनाने हैं, यहाँ से हम चेन से शुरू कर लेंगे। ये हमने धागा स्टार्ट कर लिया इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम चेन बनाएंगे। 10 चेन बनाने के बाद हमने ये धागा लेकर 1 2 3 और 4th में हमने ऐसे बनाना है। ये हमारे पास 3 हो गए, 3 से हमने ये 2 बनाए। फिर हमने नेक्स्ट ये फर्स्ट हमने 2 निकालने हैं तो ये 3 बन गए। उसी जगह पर हम फिर से डालेंगे और फर्स्ट 2 निकाल देंगे, ये 4 बन गए। फिर धागा लेकर सेम प्लेस पर हम तो ये 5 बन गए। अब हमने ये 5 को हमने इकट्ठा एक ही बार में निकाल दिया। फिर से हमने 1 2 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर ये जो यहाँ पर हमें होल दिखाई देता है, यहाँ पर ये बैक लूप है जो, वहाँ पर हमने ऐसे क्रोशिया हुक डाल के ऐसे बना लिया। ये 2 हो गए। फर्स्ट 2 निकालने हैं हमने हर बार, तो ऐसे एक एक बढ़ता जाएगा। ये 4 हो गए। फिर हमने फर्स्ट 2 निकाल लेने हैं, ये 5 हो गए। और 5 को एक ही बार में हमने निकाल दिया। फिर हमने एक चेन ली और ये जहाँ पर हमने ये 5 बार डबल क्रोशिया बनाया है उससे नेक्स्ट चेन में हमने स्लिप स्टिच बना देना है इस तरह से। फिर हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन लेकर हम 1 2 3 4 5th में हम इसे ज्वाइन करेंगे ऐसे स्लिप स्टिच से। तो जैसे मैंने यहाँ 5th में ज्वाइन किया है, आप चाहे तो यहाँ पर 3 चेन छोड़कर 4th में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो साथ साथ बने, डिस्टेंस कम हो इनका, तो ये आपकी इच्छा है। आप 4 के बाद चाहे ज्वाइन करें 5th में, चाहे आप 3 के बाद 4th में ज्वाइन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम ये धागा लेकर 4th चेन में हम उसी तरह से बनाएंगे। फर्स्ट 2 निकालने हैं हमने हर बार लूप्स। फर्स्ट 2 निकाल दिए, 4 हो गए। फिर हमने ये फर्स्ट 2 निकाल दिए, ये 5 हो गए टोटल। 5 जब हो गए तो इन 5 को हमने एक ही बार में निकाल दिया। फिर हमने 1 2 3 चेन ली और जो इसका जो फर्स्ट चेन का बैक लूप है, यहाँ पर हमने क्रोशे हुक डाल के फर्स्ट 2 फिर से निकाल दिए, 2 हो गए। फिर हमने फर्स्ट 2 निकाल दिए, 3 हो गए। फिर धागा लिया, सेम प्लेस पर हमने बनाते जाना है, 4 हो गए। फिर हमने इसी तरह से ये फर्स्ट 2 निकाले तो ये 5 हो गए। 5 को हमने निकाल दिया,
एक चेन बनाई, और जहाँ पर हमने ये 5 बार बनाया है उससे नेक्स्ट चेन में हमने ऐसे स्लिप स्टिच बना दिया। 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे, और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 फिफ्थ में हम सिंगल स्लिप स्टिच बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास छोटे छोटे बन जाएंगे। तो इसी तरह से फिर आप सारे पोंचों के ऊपर ये पॉम पॉम बना लें। तो सारे पोंचों के ऊपर मैंने इस तरह से ये पॉम पॉम का बॉर्डर बना दिया है, और ये इस तरह से इसकी नेक बनी है। इसके ऊपर 3 फ्लावर लगाए हैं। इसी तरह से बैक में भी मैंने नेक पर इसी तरह से फ्लावर लगाए हैं। आशा करती हूँ ये पोंचो आपको पसंद आएगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।